अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात उन लोगों की, उन राजनीतिक लोगों की जो लंबे समय से एक स्वप्न बुन रहे थे और उसमें बड़े राजनेता शामिल हैं। विपक्ष के तो कई बड़े राजनेताओं ने सार्वजनिक तौर पर इस बात की पुष्टि भी की थी। लंबे समय से वो एक स्वप्न बुन रहे थे, या यूं कहिए लंबे समय से एक हसरत पाले हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कुछ टकराव हो जाए, कुछ धैतेरे की हो जाए, मजा आ जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का जो रसायन है, जो केमिस्ट्री है, वो गड़बड़ा जाए। फिर कहा गया कि भाजपा के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, इन दोनों के बीच में नहीं बन रही। फिर यह प्रचार किया गया, धुआंधार प्रचार किया गया। कहा गया कि जी पाले खिंच गए, एक पाला इनका एक पाला उनका। तारीखों की घोषणा होने लगी, रिटायरमेंट की घोषणा होने लगी। जाने कितने सपने बुन लिए, जाने कितनी हसरतें परवान चढ़ने लगी। लेकिन प्रकृति तो अपने अंदाज से चलती है, अपने ढंग से चलती है, उसका एक अपना कैलेंडर होता है। संघ और भाजपा के बीच में सार्वजनिक तौर पर जितना अपनापा कभी नहीं दिखाया गया, उतना अब आ गया। कहां तो बात हो रही थी टकराव की, संघर्ष की, निपटाने की और निपटने की, और कहां परिस्थितियां एकदम पलट गई। बात शुरू करिए जब मोदी जी नागपुर गए। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवरकर, जिनको गुरु जी कहा जाता था, उनकी स्मृति में एक आंखों के अस्पताल के उद्घाटन के लिए वहां से बात शुरू करिए। वहां से एक फील गुड मैसेज गया कि भारत का प्रधानमंत्री संघ के मुख्यालय पर। उसके बाद संघ प्रमुख ने दिल्ली में 3 दिनों का अपना एक उद्बोधन कार्यक्रम रखा, जिसमें दुनिया भर के विशिष्ट लोग शामिल थे, विदेशी पत्रकार भी थे। और उनसे जब पूछा गया कि क्या 75 साल पर रिटायरमेंट वाला नियम मोदी जी पर भी लागू है, तो उन्होंने कहा यह नियम मैंने तो बनाया नहीं, किसी ना कोई ऐसा नियम है और ना मैं किसी से ऐसा कह सकता हूं, ना मैं अपने ऊपर लागू कर रहा हूं। जब तक देह स्वस्थ है और जब तक संगठन चाहता है, तब तक व्यक्ति को रहना चाहिए। भागवत जी के इस कथन के बाद तो भाजपा और विशेष रूप से जो मोदी विरोधी ब्रिगेड है, उनके तो काटो तो खून नहीं, सन्निपात हो गया, हाहाकार मच गया उनके घरों में, क्योंकि उन्होंने सारी उम्मीदें इसी बात पर लगा के रखी थी कि 75 साल के हों मोदी और फिर आरएसएस अपना खेल कर देगा। आरएसएस के सबसे बड़े आसन ने इन सब हसरतों को ध्वस्तीभूत कर दिया। फिर उसके बाद अवसर आया संघ प्रमुख के जन्मदिवस का, भागवत जी के जन्मदिवस का। भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्वयंसेवक के रूप में उनके जन्मदिन पर जो उद्गार व्यक्त किए, विस्तृत उद्गार, जिसमें भागवत जी की कार्यशैली,
उनके निर्देशन में किस तरह से बृहत्तर संघ परिवार आगे बढ़ रहा, उन सब चीजों का उल्लेख। और मोदी जी का वो आलेख देश के सभी प्रमुख अखबारों में छपा, सार्वजनिक स्थानों पर उसकी पठनीयता हुई। ये झटका नंबर 3 था। बोले भाई हम तो सोच रहे थे कि इनमें कट्टी करा देंगे, यहां तो ऐसा अपनापा। याद रखिए, इससे पहले कभी प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के सरसंघ चालक के जन्म दिवस पर ऐसा विस्तृत आलेख नहीं लिखा और न वो देश के प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुआ। ये पहली बार हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण था। फिर उसके बाद बात आई संघ का शताब्दी वर्ष समारोह आरंभ हुआ, संघ के 100 वर्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ एक मंच साझा किया और उस बड़े मंच पर संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा जारी 100 रुपए के सिक्के को लोकार्पित किया, राष्ट्रार्पित किया। 100 रुपए का सिक्का, उसमें एक ओर भारत का प्रतीक चिन्ह है, दूसरी ओर भारत माता है और संघ के स्वयंसेवक उस भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं। वह चित्र है। भारत माता को भारत की मुद्रा पर अंकित, उनका चित्र भारत की मुद्रा पर अंकित हो, इसके लिए 8 दशक लग गए। लेकिन ये अद्भुत काम भी नरेंद्र मोदी के हिस्से में शायद नियति ने रखा होगा। अयोध्या में राम मंदिर हो, कश्मीर में 370 का निष्कासन हो, ट्रिपल तलाक का अंत हो, या भारत की राजकीय मुद्रा पर भारत माता का चित्र अंकित होना हो, ये सारे विशिष्ट कार्य लगता है नियति ने एक साथ एक व्यक्ति के साथ नत्थी कर दिए थे और वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। संघ में इस प्रतीकात्मक चीज से संघ के करोड़ों स्वयंसेवकों में अपूर्व उत्साह पैदा हुआ। उनको लगा कि बताइए कितना अच्छा संदेश। और इसके बाद दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन अपने वार्षिक संबोधन में, समारोह में सरसंघ चालक ने उन्हीं सब विषयों को उठाया जिन विषयों को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठा चुके थे। घुसपैठ का मुद्दा उन्होंने लाल किले से उठाया था, भागवत जी ने भी उठाया। स्वदेशी पर अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री, भागवत जी ने भी उसी को कहा। यानी सभी ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और सरसंघ चालक भागवत दोनों का सुर एक हो गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बताइए कहां विपक्ष के नेता इस बात पर अपनी सारी उम्मीदें टिका के बैठे थे कि मोदी जी और भागवत जी में टकराव होगा तो मजा आएगा, फिर भाजपा का नुकसान होगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, उल्टा, विकट उल्टा हो गया। और उसकी बाद नागपुर में सरसंघ चालक का भाषण हुआ विजयदशमी पर, और दिल्ली में उस भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भाषण को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उद्धृत किया। और किस शब्दावली के साथ उद्धृत किया? परम पूज्य सरसंघ चालक, इस शब्दावली के साथ प्रधानमंत्री ने भागवत जी के संबोधन की सराहना की और उसमें उठाए गए बिंदुओं को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस शब्दावली पर गौर करिए, परम पूज्य सरसंघ चालक। अब बताइए
सरकार की उपलब्धियों पर, सरकार के फैसलों पर, ऑपरेशन सिंदूर हो या अन्य हो, संघ मोहर लगा, सरसंघ चालक मोहर लगा रहे। और संघ के राष्ट्र जीवन में योगदान पर प्रधानमंत्री श्रद्धा के साथ उसका स्मरण देश को करा रहे हैं, दुनिया को करा रहे हैं। ऐसा दृश्य संघ के जीवन में भी पहली बार है, भाजपा के जीवन में भी पहली बार है। तो कुछ तो अद्भुत हो रहा है। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भाजपा का कार्यकर्ता मुदित है और इसी परिप्रेक्ष्य में संघ का स्वयंसेवक आनंदित है। लेकिन वह वर्ग तो दुख के मारे कोमा में चला गया। विपक्ष का, जो इस उम्मीद पर अपना जीवन जी रहा था कि संघ और भाजपा में दो दो हाथ होंगे जरूर, और वहीं से हमारे लिए रास्ता बनेगा। अब तो संघ और भाजपा में दो दो हाथ छोड़िए, हाथ में हाथ डाल लिया, मिले सुर मेरा तुम्हारा वाली स्थिति हो गई। तो अब आलम यह है कि जो लोग मोदी और भागवत में टकराव ढूंढ रहे थे, उसका सपना देख रहे थे खुली आंखों से, वो लोग सब इस वक्त कोमा में चले गए। ये कोमा मेडिकल टर्मिनोलॉजी वाला कोमा नहीं है, ये कोमा है राजनीतिक शब्दावली का कोमा, जिसमें होता है ना कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा टाइप का कोमा भी होता है सियासत में। कि जिस एक विषय पर आपने सब कुछ महल खड़ा कर लिया हो सपनों का कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और वैसा नहीं हो तो सब कुछ ध्वस्तीभूत हो जाता है, सब कुछ लुट जाता है, ऐसा भाव आता है। तो इस वक्त उन लोगों के अंदर वही भाव है जो चाहते थे कि किसी तरीके से संघ के सबसे बड़े चेहरे और भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के बीच में कुछ अनबन हो जाए, कुछ तनातनी हो जाए। न अनबन हुई न तनातनी हुई, समन्वय और गहरा हो गया, अपनापा और गहरा हो गया। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आरती और मसाला।